एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे एक और बड़ी स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर हैं, अपनी अपनी जर्नी में आगे बढ़े खुशी खुशी। तो आज मैं जो गाइडेंस वीडियो बना रही हूँ वो गाइडेंस वीडियो है ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जितने भी लोग हैं, देखिए एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि सभी डिवाइन फेमिनाइन नहीं है, सभी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है। देखिए, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी पे दुनिया चलती है, ये बात 100/100 सही है, लेकिन एक इंसान के अंदर, किसी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब ज़्यादा होती है, किसी के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, और बैलेंस करने की जर्नी होती है ये। और ये चीज़ें जो है आपको पता पड़ता है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज़ कि डिवाइन फेमिनाइन सब नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन सब नहीं है। ठीक है, तो उसको कैसे क्या करनी है फिर इसको, तो ये जो चीज़ है इसके लिए देखिए, आप अब तक मैं सिर्फ डीएफ के लिए गाइडेंस वीडियो बनाती थी, अब मैं सभी के लिए गाइडेंस वीडियो बनाऊंगी जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हैवी है, और आपको किस तरीके से बैलेंस करना है इसका भी मैं गाइडेंस जो है मैं दूंगी। लेकिन अब बात ये है कि शिफ्टिंग के ऊपर जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मैं डिवाइन फेमिनाइंस के लिए बना रही हूँ। तो अब जो भी दुनिया में जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं उन सभी का जो है मैं एक और बार स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज जान लेते हैं कि 9/9 पोर्टल में कौन सी शिफ्टिंग हुई है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी गाइडेंस वाली वीडियो आपके सामने आ रही है, कोई भी 9/9 पोर्टल की एनर्जी जो शिफ्ट हुई है, ये जो वीडियोस आपके सामने आ रही है डीएफ, ये समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि वही आपकी एनर्जी है, वही आपके डीएम की एनर्जी है और उसके हिसाब से जो है आपके डीएम की वाइस वर्सा एनर्जी शिफ्ट हुई है। ये बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बहुत टफनेस के साथ बताना पड़ रहा है कि जो है आपको अपनी परिस्थितियाँ देखनी पड़ेगी 3D के हिसाब से कि आपकी परिस्थिति है क्या, उसके हिसाब से आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी डीएफ की आप कहाँ पर है और आपका डीएम कहाँ पर है। ठीक है, पहली बात तो ये 2 दिन की जर्नी नहीं होती है, ये सालों साल की जर्नी होती है। ठीक है, और चलने को ये जर्नी आजीवन चल सकती है, परंतु इस जर्नी को कंप्लीट कोई इंसान चाहे तो 2 साल में कर सकता है। एक जर्नी को कंप्लीट करने का समय होता है मिनिमम 2 साल। ठीक है, मिनिमम 2 साल, और 3 साल के अंदर हारमोनियस यूनियन लेकर आप सभी जो है मैरिज की ओर बढ़ सकते हैं। ये एक मिनिमम समय बताया गया है, और ज़िंदगी भर की जर्नी जो होती है वो चलने को ये ज़िंदगी भर भी चल सकती है अगर जो है कोई डीएफ अनअवेकन है तो। अब क्या कर सकते हैं कि कैसे एनर्जी शिफ्टिंग होती है। तो देखिए डीएफ इस बार की जो एनर्जी चल रही है, मैं डीएफ के लिए बता रही हूँ, इस बार की जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, एक तो पहली बात जो डीएफ्स बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है, जैसे अभी अभी जर्नी में एंटर किया है, उनके लिए 9/9 पोर्टल बहुत मुश्किल रहा है। ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी इंक्रीज़ होने के कारण से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी रही होगी एक डिवाइन फेमिनाइन की, और काफ़ी हद तक जो है मिस भी किया होगा डीएम को, और चेज़ भी किया होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चेज़ भी किया होगा, और डीएम ने रन भी किया होगा, और डीएम ने बिल्कुल पुशबैक कर दिया होगा अगर आपने मैसेज या कॉल करने की कोशिश की है तो। और दूसरी बात डीएफ की ये हालत रही होगी कि डीएफ बहुत ज़्यादा मतलब एक दम से जैसे गिर चुकी है, और बहुत ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल भी चला होगा, ऐसा भी हुआ होगा। या फिर जो भी आपका है कहने का तात्पर्य कि अगर एक डीएफ मैरिड है किसी के साथ, उसकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी, कार्मिक पति होगा तो उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी। तो फिर अगर जितनी भी डीएफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उन डीएफ्स के साथ क्या हुआ है कि चेज़ करने का मन किया होगा तो पकड़ी गई होगी कार्मिक पति के थ्रू। ठीक है, जेंडर के हिसाब से लीजिएगा प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है एक डीएफ के लिए हुई है, और एक डीएफ बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रही है, और फिर अपने आप को समेट कर जो है काम करने की कोशिश की होगी। वेल डन, क्योंकि ये हुआ है आप सबके साथ। और दूसरी बात, जितनी भी डीएफ जो है थोड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, उनके साथ 9/9 पोर्टल में ये हुआ कि सोल मर्जिंग हुई है। ठीक है, सोल मर्जिंग हुई है, डिवाइन मर्जिंग हुई है, और डिवाइन मर्जिंग की और एक डीएफ तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और वो
थोड़ा बहुत जो है डीएम को चेस करना छोड़ दिया होगा, थोड़ा बहुत जो है दूरियां बना चुकी है, थोड़ा बहुत जो है अपने आप को समेट कर जो है धैर्य के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे फोकस कर रही है। कुछ डीएफ्स जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ी है, उनकी ये जर्नी है, ये एनर्जी है। और जितनी भी डीएफ्स बहुत आगे बढ़ चुकी है, जैसे इस जर्नी को लगभग कंप्लीट कर चुकी है, तो उनके लिए तो मतलब वो लोग टोटली रन कर रही है। यहाँ पर तो हर एक डिवाइन फेमिनाइन जो है, जो डिवाइन फेमिनाइन बहुत आगे बढ़ चुकी है, मतलब वो तो टोटल रन कर रही है, एकदम रनर की एनर्जी में आ चुकी है, टोटल रन कर रही है। डीएम की जैसे कोई परवाह नहीं है, बाहर में जाए डीएम, ऐसा कुछ एक मतलब मन बना के बैठी हुई है, बहुत ज़्यादा रन कर रही है, अपने काम पे फोकस है, बहुत मुफट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बोल रही है, मतलब जो भी सही है गलत है, गलत चीज़ें मुंह पे बोल रही है, ऐसी एनर्जी में आ चुकी है, बिल्कुल टफ एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी है। बहुत सारी डीएफ टफ एनर्जी इंक्रीज़ होने की वजह से जो है अपने आप को बैलेंस करने में लगी पड़ी है। और जो है कार्मिक पति अब तक अगर साथ है तो 9 पोर्टल में वो जो है मैरिड लाइफ एंड होती मतलब हो रही है या हो चुकी है, ऐसा कुछ माजरा चल रहा है, डिवोर्स का केस फाइल हो चुका है, ऐसा कुछ चल रहा है। जो भी डीएफ्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि कार्मिक पति अब तक आपके साथ है या फिर पत्नी आपके साथ है। जेंडर के हिसाब से मैं बार बार कहती हूँ कि लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है आप सही तरीके से काम कर रही है डीएफ, तो फिर कार्मिक रिलीज़ हो जाती है। ओके, चलो ऐसे करनी होती है, एक मतलब ऐसे ही काम करना होता है। और यही एनर्जी फ़िलहाल डीएफ की चल रही है। अब मैं कहती हूँ डीएम पे आती हूँ, देखते हैं अब हुजूर क्या कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस के हुजूर अब देखिए, ये थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइंस के लिए भाई ट्रॉफी होता है डीएम मतलब ऐसा कि अचीवमेंट होता है। एनीवे, मेरा भी डीएम है, मैं उनको हुजूर बुलाती हूँ, तो याद आ गए हुजूर हुजूर अगर आप ये वीडियो देख रहे तो भगवान। एनीवे, तो चलिए अभी डीएम के ऊपर बात करते हैं। तो डीएम की कौन सी एनर्जी रहती है या फिर रहेगी 9 पोर्टल में। तो जितने भी डीएम टॉक्सिक डीएम है, ठीक है, मतलब जो भी जितने भी डीएम जो है अभी बिल्कुल भी अवेकन नहीं है, अनअवेकन है, अनअवेयर है, कुछ भी उनको अता पता है नहीं, ठीक है, वो तो डीएफ से रन करेगा। ये तो मतलब रन करेगा, पीछे भगाएगा, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर रखेगा, दूर धकेल देगा। अगर एक डीएफ रोती है तो मतलब उसको वैसी हालत में छोड़ के चला जाएगा, पुश बैक कर देगा, कोई भी फीलिंग्स मतलब बिल्कुल भी मतलब किसी फीलिंग की कदर नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पेश आ सकता है, बहुत टफ बिहेवियर रख सकता है, इस तरीके से काम कर सकता है डीएम, तो ऐसे ही करेगा। तो ये तो हो गए हैं मतलब जो अनअवेयर, बिल्कुल अनअवेकन डीएम है उनकी बात। जो डीएफ थोड़ा बहुत आगे बढ़ी है, उनके डीएम का ये है कि जितनी भी डीएफ्स आगे बढ़ी है उसके हिसाब से वाइस वर्सा, यानी कि उनके डीएम के अंदर मिसिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हालांकि एक डीएम हमेशा ही एक डीएफ को याद करता है, लेकिन वो डीएफ को लेकर कभी भी श्योर नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, तो मिसिंग एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, मतलब डीएम पागल हो जाता है, मिस कर करके थक जाता है, पागल हो जाता है, नहीं रह पाता है। तो इस हद तक मिसिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद एक डीएम को इस हद तक तोड़ा जाता है कि वो टोटली उसके अंदर जो है सरल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, वो इमोशनल हो जाता है। तो ये यहाँ तक एक डीएम को पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन जितने भी डीएम है अभी मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, तो वो लोग अभी मिस कर रहे हैं डीएफ को बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी हद तक जो है डीएफ को चेज़ भी कर सकते एक आध बारी, ठीक है। और वहाँ पर कार्मिक के साथ मन नहीं लगेगा, अगर सिंगल है तो गर्लफ्रेंड्स के साथ मन नहीं लगेगा, अगर काम में मन नहीं लगेगा, लोगों के साथ झगड़ा करता फिरेगा तो और अगर मतलब मैरिड है डीएम, तो फिर कार्मिक के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा घर परिवार में
जो है अशांति की स्थिति बनी रहेगी, उसको ट्रिगर दिया जाएगा बहुत ज़्यादा। डीएफ की जो है उसको जो है वर्थ के बारे में जगह जगह पर बताई जाएगी। तो ये सब कुछ उन डीएम के साथ होगी जिनके अंदर मिसिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी है। अब आते हैं जो डीएम बिल्कुल जिनके अंदर बिल्कुल सरल एनर्जी इंक्रीज़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए पड़े, वो तो एक्शन लेने की तैयारियां कर रहे हैं वो डीएम। मतलब उनको तो अब किसी हाल में डीएफ वापस चाहिए। मतलब उनका ये है, जो डीएफ्स बहुत आगे बढ़ चुकी है जैसे कि रन कर रही है, तो उनके डीएम के अंदर वाइस वर्सा एनर्जी है, यानी कि चेजिंग की एनर्जी में आ चुके हैं वो डीएम। अभी चेज़ कर रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं, पूरी तरीके से बदलाव उनमें आ रही है, हाई लेवल के अवेकनिंग स्टेजेस से गुज़र रहे हैं। और इस हद तक उनको तोड़ा जा रहा है कि हर जगह पर, हर मोड़ पे डीएफ 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 के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चेज़ कर रहे हैं डीएम, वो डीएफ को। डीएम के अंदर डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए पड़े हैं। डीएम इस वक्त मतलब क्या बताऊँ, मतलब एक बहुत हद तक पेन में है। एक बात हाथ जोड़ के सभी को निवेदन है कि जितने भी डीएम हैं चेजिंग एनर्जी में आ चुके हैं, उन डीएफ को मैं निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने डीएम से दूर ना जाए, कि ऐसा बदले की भावना बिल्कुल भी ना रखे कि चलो मैं रन कर रही हूँ, अब वो चेज़ करे, अब मैं उसको भगाऊंगी जिस तरीके से मुझे उसने भगाया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे सेपरेशन क्रिएट हो सकती है। ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। ईगो को बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। और दूसरी बात ये है कि एक डीएम, क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि एक डीएम को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ देखना होता है, देखना पड़ता है। उसको एक हद तक तोड़ा जाता है कि वो बेचारा टूट चुका होता है अंदर से, तो उसको डीएफ का ही सहारा होता है। तो डीएफ्स बिल्कुल भी रन ना करे। अगर रन कर भी रही है परिस्थितियों के चलते, फिर भी डीएम को समझने की कोशिश करें और डीएम से बदले की भावना बिल्कुल भी ना रखें। और एक बात तो और हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये डिवाइन जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी भगवान की जर्नी होती है। यहाँ पर भगवान के अलावा किसी चीज़ को सामने ना लाए। भगवान 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 और भगवान ही एकमात्र रास्ता, एकमात्र ज़रिया है इस जर्नी को जो कंप्लीट करवा सकते हैं। भगवान के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। भगवान के अलावा आपको कोई भी सही तरीका नहीं दिखा सकते हैं, नहीं उत्तर दिला सकते हैं किसी भी प्रश्न का। तो बात यह है कि ये भगवान की जर्नी है। भगवान को याद करें, नाम जप करें, मंत्र जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीव की सेवा करें, यानी कि पशु की सेवा करें, गायों को रोटी खिलाएं, जो भी है, जो भी नरक जैसे भी करनी होती है, जीव की सेवा करें। हो सके तो भक्ति भावना को और ज़्यादा जागृत करिए। जैसे कि जाइए किसी मंदिर में, वहाँ पर भिखारियों को दान कीजिए। कहीं भी जाइए, वहाँ पर अनाथालय जाइए, वहाँ पर बच्चों को जो है अनाथालय में जाके उनके चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश कीजिए। अनाथ बच्चों को जो है गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं। और फिर जो है किसी तरीके से भक्ति भावना को ज़्यादा जो है जागृत करना होता है। भक्ति मार्ग यहाँ पर ज़्यादा काम करती है इस जर्नी में। ये मेरा अपना आत्मज्ञान है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। काम बहुत ज़्यादा कीजिए। और एक और गाइडेंस है डिवाइन फेमिनेंस के लिए। जो भी डिवाइन फेमिनेंस रन कर रही है, प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है कि डीएम अगर चेज़ कर रहा है तो प्लीज़ डीएम को पीछे भगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है कि डीएम ने मुझे भगाया था, मैं भी डीएम को भगाऊंगी, बदला ले लूँगी अपना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक डीएम को यहाँ तक पहुँचने में एक तो सालों साल लग जाता है। दूसरी बात कि उसको इतना तोड़ा जाता है, बेचारा बहुत परेशान हुआ पहले ही रहता है, तो उसको और परेशान क्यों करनी। उसको उसकी भी चीज़ों को समझिए आप। वो अनअवेयर था, अब अवेयर हो रहा है, अब अवेकन हो रहा है, तो उसको बिल्कुल भी और सताइए मत। एक डीएफ ही होती है डीएम की ज़िंदगी में जो अच्छी होती है। बाकी सब कार्मिक के इर्द गिर्द, जो कार्मिक्स इर्द गिर्द रहते हैं उनके, तो बेचारों को क्या पता कि खुशी क्या होती है। तो जो नाखुश है उस इंसान को और नाखुश करके क्या ही मिलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। भगवान की सेवा कीजिए। डीएम को भी जो है गुरु भावना से देखिए, क्योंकि उन्होंने पीछे भगाया था, तभी जाकर एक डीएफ जो है डीएफ ने किया है। तो ऐसा ही कीजिए, भक्ति भावना ज़्यादा रखिए। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलते हैं, बात करते हैं। टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।